मैं अर्जुन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुप्ता सर में। हेलो एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। मैं अर्जुन गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल कैडर होते हैं, उनकी क्या क्या सैलरी होती है। तो आज हम अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स में ये देखेंगे कि क्या स्टेजेस होती हैं हमारे पीओ और क्लर्क के एग्जाम में, और उन एग्जाम में बीते वर्षों में गत वर्षों में क्या क्या कट ऑफ आई हैं, लास्ट ईयर से कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम लोग, और कैसे क्या बनते हैं ये सब। ठीक है, इन पे सारी चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहले देख लो कि जितने भी हमारे एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम होते हैं उनमें पीओ में कुल 3 स्टेज मेनली होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन एसबीआई के एग्जाम के लिए एक स्टेज बढ़ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, मेनली पीओ हैज 3 stages, that is pre, mains and interview, and only for SBI we have one more stage and that is group discussion. Okay, and now क्लर्क के लिए कुल 2 स्टेज ही होती हैं, केवल प्री और मेंस। आप समझ सकते हो कि जैसे इनके वर्कलोड में इतना अंतर होता है वैसे इनके एग्जाम में भी अंतर होता है। पीओ में कुल 3 स्टेज विद इंटरव्यू एंड क्लर्क में केवल 2 स्टेज, प्री और मेंस। ओके, अच्छा, तो अब हम इस वीडियो में केवल और केवल प्री एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेंस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेंस चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो पीओ का हो, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हम चर्चा पूरी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, चाहे वो पहले की बात करते हैं, हमारा एसबीआई और आईबीपीएस इन दोनों का जो प्री एग्जाम होता है वो सेम होता है, चाहे वो पीओ के लिए हो चाहे वो क्लर्क के लिए हो। ठीक, पीओ और क्लर्क में प्री एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, इट मींस टोटल पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स एंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि प्री एग्जाम जो भी एसबीआई और आईबीपीएस का होता है पीओ क्लर्क के लिए, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मेंस के मार्क्स से कोई भी मतलब नहीं होता है, मतलब इसका मेंस के मार्क्स में जुड़ना नहीं होता है, केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज में मेंस पर पहुंचना होता है। ठीक है, तो प्री एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ और रीजनिंग के कुल 35 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के कुल 30 क्वेश्चंस, और ईच सब्जेक्ट का 20 मिनट्स हमारा अलॉट होता है। पैटर्न क्या है, 3 सब्जेक्ट्स और तीनों के अलॉटमेंट 20 मिनट्स का। ठीक, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन एसबीआई 2018 के बाद से ये नया पैटर्न आ गया। पहले क्या था कि कुल 60 मिनट होते थे, ऐसा नहीं होता था, और आपको जैसे जिसको समय देना है तो बच्चे क्या करते थे कि भाई इंग्लिश में समय बचा लिया, मैथ और रीजनिंग बढ़ा लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सबका समय अलॉट हो चुका है इंडिविजुअली। ठीक, अच्छा, तो ये बात थी एसबीआई और आईबीपीएस की। जबकि आरआरबीएस के पीओ और क्लर्क के लिए जो भी प्री होता है वो कुल 40 मिनट्स का होता है, जिसके कुल क्वेश्चन 80 होते हैं। 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ और रीजनिंग, जिसके दोनों के क्वेश्चंस होते हैं 40-40। इसमें कुछ इंडिविजुअल टाइम नहीं होता है। आपको कुल 40 मिनट में 10 मिनट इसको देना है दो, 30 मिनट इसको देना है दो, कुल 40 मिनट में आपको पूरे 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्री एग्जाम का पैटर्न, किसका, एसबीआई आईबीपीएस का ये रहा और आरआरबीएस का ये रहा। ठीक, तो अब देखो, प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें उसका कट ऑफ निकालना होता है। ठीक, कट ऑफ निकाल के हमें मेंस तक पहुंचना होता है। तो अब ये कट ऑफ कैसे निकले, कैसे कट ऑफ लास्ट ईयर से बनती हैं, कट ऑफ एक्चुअली में शब्द है क्या। तो पहले हम कट ऑफ की बात करें। देखो, अगर आप पहले समझ चुके हो तो मैं थोड़ा ऊपर का हटाता हूं। अब देखो जरा, शब्द हमारा कौन सा है, कट ऑफ। कट ऑफ एक इंग्लिश का शब्द है, तो अब तो कट ऑफ का एक ही मतलब होता है कि मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई, बट कट ऑफ इज दैट लिमिट। कट ऑफ का बेसिक मतलब क्या है, लिमिट। अब वो बनती कैसे है, अब देखो, हमारी परीक्षाओं में हर तरह के बच्चे बैठ के एग्जाम देते हैं, एक से एक ब्रिलियंट भी और कुछ साधारण भी और कुछ कमजोर विद्यार्थी भी। ठीक, तो कट ऑफ 2 चीजों पर मेनली डिपेंड करती है। क्या है, जिनको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, और दूसरा किसी भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल। ठीक, किसी भी एग्जाम में नोटिफिकेशन निकलता है तो उसकी वैकेंसीज डिक्लेयर होती है। ठीक, तो कितनी वैकेंसीज हैं और पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल है, इन दोनों बातों पर ही किसी भी एग्जाम का कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक, अब आप खुद सोच के देखो जरा, जैसे मान लो
हमारे पास प्री एग्जाम है एसबीआई और आईबीपीएस का। ठीक, एक सामान्य बच्चा है, सामान्य तैयारी करता है, 6-7 महीने वो तैयारी किया हुआ है, परीक्षा देने गया। ठीक, अब क्या होगा कि उसके पास समय कितना है, 20 मिनट। अगर एक जनरल मार्क देखें तो मैथ्स के 20 मिनट में एक सामान्य बच्चा क्वेश्चन कितने करता है, 20 से 25। चलो हम एक आंकड़े के लिए कितना मान लेते हैं, 22 तो क्वेश्चन हर सामान्य बच्चा करता है। ठीक, अच्छा, रीजनिंग में भी वो क्वेश्चन कितने करेगा, 25, और इंग्लिश में क्वेश्चन वो कितने करता है, 20। हम मेनली यूपी की बात करने जा रहे हैं। सब यूपी की जितना भी कट ऑफ डिस्कस होगा सब यूपी के ही होगा, क्योंकि इसी के आसपास सारे कट ऑफ होते हैं। मेन जो बच्चा एग्जाम देता है वो कहाँ का, यूपी, बिहार और दिल्ली का। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, तो 22, 25 और 20 ये कुल कितने क्वेश्चन उसने किए, 67। अब पॉइंट आता है हमारा एक्यूरेसी का। अगर उसने 67 क्वेश्चन किए तो कहीं गलती से कोई ऑप्शन क्लिक हो गया हो, हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई हो, तो यही 67 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके 7 गलत हो, 5 गलत हो। हम एक एवरेज मान रहे हैं कि उसके 5 गलत हैं, उसके नंबर कितने आए, 62। और हमारे प्री एग्जाम में 1/4 मार्क्स का डिडक्शन होता है अगर हम किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो 5 क्वेश्चन के नंबर कटेंगे भी। तो यही जो मार्क्स हमारे हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 62 नंबर से कम। ठीक, अब आप सोच के देखो, ये हमने एक सामान्य बच्चे की बात करी है, यही जो कमजोर बच्चा होगा उसके मार्क्स इससे भी कम होंगे, वीक स्टूडेंट। और वहीं अच्छा जो होगा उसके मार्क्स इससे अच्छे होंगे, गुड स्टूडेंट। अब एक बात समझो कि पेपर एक सामान्य लिया, सामान्य बच्चे के इतने मार्क्स, अधिक बच्चे के कम मार्क्स, अधिक अच्छे बच्चे के ज्यादा मार्क्स। अगर यही पेपर थोड़ा टफ आ गया तो सामान्य बच्चे के नंबर क्या इतने होंगे, ये नंबर भी कितने होंगे, 55 होंगे, 54 होंगे, 50 होंगे। तो जो उससे कमजोर है उसके और कमजोर होंगे। बात समझ रहे हो ना। तो डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है कि पेपर कोई बच्चा कितना कर पाता है ना। जैसे मान लो कहीं पर कोई पेपर कंडक्ट हो रहा हो, अब अगर वो पेपर छूटता है तो हम लोग एनालिसिस करने जाते हैं कि बच्चों ने कितना क्वेश्चन किया, या बच्चों के फोन आते हैं। तो अगर एक कमजोर बच्चा भी कहे कि सर हमने 80 क्वेश्चन किए और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी क्वेश्चन सही होंगे, तो हम अपने में अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं ये पेपर बहुत ही आसान आया था, इसका मतलब इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। अगर एक कमजोर बच्चा इतना कर पा रहा है तो अच्छा बच्चा तो पूरे 100 किया होगा, पूरी एक्यूरेसी के साथ। आप समझ सकते हो ना। तो पॉइंट क्या है कि कट ऑफ डिफिकल्टी लेवल पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर उनके पास वैकेंसी 3000 होगी, हम एक क्लर्क एग्जांपल ले लें कि अगर क्लर्क में उनके पास वैकेंसी कितनी है, 3000, तो मेंस के लिए मान लो वो 5 गुना बच्चे बुलाना चाहें, 5 गुना बच्चे मतलब कितने, 15,000। अब ये 15,000 बच्चे कहां से आएंगे, प्री से आएंगे। और प्री एग्जाम देता कौन है, 15 लाख बच्चे देते हैं। तो 15 लाख बच्चों में हमें निकालने कितने हैं, 15,000। उन 15,000 से हमें कितने निकालने हैं, 3,000। अब आप सोचो यही वैकेंसी अगर 3,000 की जगह कहीं 6,000 होती तो यहां से हमें 5 गुना कितने निकालने होते हैं, 30,000। एग्जाम तो इतने बच्चे देंगे, तो 15,000 निकालने हैं, 30,000 निकालने हैं, तो 15,000 बच्चों के निकालने के लिए कट ऑफ क्या करनी पड़ेगी, हाई करनी पड़ेगी। और 30,000 के लिए कट ऑफ भाई लो करनी पड़ेगी। एक सामान्य पेपर की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज और डिफिकल्टी लेवल ये किसी भी एग्जाम का कट ऑफ मतलब फिक्स करते हैं कितना कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंकिंग एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही कंजेस्टेड है, कम टाइम है, अधिक क्वेश्चंस हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो भाई 20 मिनट में पूरे पैसेज करते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, समझो। तो बच्चों का लेवल तो होता ही है। देखो कोई भी बैंक का एग्जाम हो, वो बैंक का प्री एग्जाम कभी भी आपकी नॉलेज को चेक नहीं करता है। बार बार रिपीट कर दूं, नॉलेज चेक करने के लिए इन लोगों ने मेंस का एग्जाम रख रखा है। प्री का एग्जाम नॉलेज के लिए नहीं होता। प्री एग्जाम क्या देखता है, कोई भी बैंक का एग्जाम देखता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है और पेपर करने में आपकी स्पीड कैसी है। तो स्पीड के लिए क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन, क्वेश्चंस पे कमांड। एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस। देखो कितनी बढ़िया चीजें हैं। फिर से हम बताएं, स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन, है ना। और एक्यूरेसी के लिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चंस में कमांड। ये देखो ये सब गुण बातें हैं जो हमें कोई भी प्री एग्जाम निकालने में हेल्प करती हैं। तो बैंकिंग के एग्जाम के लिए थोड़ा सिलेबस पता होना चाहिए, हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को हल करना पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, है ना। अरे खुद सोच के देखो भाई, यहाँ पे 40 मिनट है, 80 क्वेश्चन है।
अब 40 क्वेश्चन मैथ्स के ढंग के आते हैं, इनको करने में समय तो लगता है, तो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओ, ये सब कुछ मैटर करता है। डिपेंड किस पे करता है? एक्यूरेसी पे और स्पीड पे। ठीक, अब देखो जरा, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इनकी कट ऑफ पिछले सालों में क्या रही है। तो हम 2016 से 2019 तक की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो ट्रेंड जो हमारा चेंज हुआ है वो कहाँ चेंज हुआ है? 2018 में। कौन सा वाला? जहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टाइम लग गया, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, उसके पहले पूरा 60 मिनट का पेपर था। तो ये कट ऑफ है। ठीक, हम डिस्कस करते हैं। आओ, तो सबसे पहले 2017 तक क्या होता था, मैं 17 के पीओ तक के एग्जाम की बात करूं। 17 के पीओ तक के जो एग्जाम थे, ये एसबीआई पीओ, सॉरी आईबीपीएस पीओ, ये दोनों, ठीक, ये पेपर थोड़े टफ बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हो कि इनकी कट ऑफ क्या है? कम है। देखो कट ऑफ कम का मतलब क्या है? पेपर टफ था या वैकेंसी बहुत थी? तो वैकेंसी तो नॉर्मल ही हर साल रही है पहले, लेकिन पेपर बहुत टफ था, इसलिए इनकी कट ऑफ क्या है? कम है। लेकिन वहीं 2018 के बाद यही पेपर बहुत ही आसान होने लगे। और खुद सोचो कि कठिन इतने ऊपर कट ऑफ क्यों है? क्योंकि पेपर हमारे आसान होने लगे। अच्छा, अब का सिनेरियो ये है कि जो पीओ और क्लर्क का दोनों का लेवल है पेपर का, वो एकदम सेम हो चुका है और जिनकी कट ऑफ बिल्कुल अधिक है, लेकिन पेपर बहुत ही आसान आने लगा है। जैसे अब खुद देखो, ये अगर 2018 और 19 की बात करें तो ये सारी कट ऑफ अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम में आईपीएस तक बहुत ही ऊपर है। लेकिन कट ऑफ इतनी अधिक होने के बावजूद भी, वैकेंसी भी होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पेपर बहुत ही आसान आने लगे। हर बच्चा भाई 80-85 क्वेश्चन करके आएगा तो कट ऑफ तो इतनी ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जबकि वहीं पहले पेपर थोड़े कठिन होते थे, इसीलिए कट ऑफ लो होती थी नॉर्मल वैकेंसी होने पर भी। ठीक, अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, जो हमारा आरआरबी का एग्जाम होता है, इसका तो पहले प्री मेंस कुछ होता ही नहीं था, केवल मेंस होता था। लेकिन अब 2016 के बाद इसका प्री मेंस दोनों का पैटर्न लाया गया। ठीक, अब चूंकि ये ग्रामीण बैंक है तो ये क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान आपसे बाद में लेता है। ठीक, जब आप मेंस दे रहे होते हो उसके पहले आपकी प्री में केवल क्या पूछता है? मैथ और इंग्लिश। तो जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनको इंग्लिश में दिक्कतें हैं, वो आरआरबी के लिए बड़े आराम से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राह उतनी भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 40 मिनट के पेपर में 80 क्वेश्चन करने होते हैं और इन सारे पेपर्स का लेवल होता तो आसान है, लेकिन कम समय में अधिक क्वेश्चन करने होते हैं। या कट ऑफ समझ लो भैया, 80 क्वेश्चन और कट ऑफ कितनी रिसेंट पे आ जाए तो 58-59 लगभग किसकी होती है? पीओ की, और 70 के पार किसकी होती है? क्लर्क की। भाई 74 कट ऑफ करने का मतलब क्या है? कि आप लगातार भाई 80 क्वेश्चन 40 मिनट, 74 कट ऑफ, 60 कट ऑफ, मतलब लगातार लगे रहो एक्यूरेसी के साथ। क्वेश्चंस अगर हमने 80 में 75 भी किए हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आप समझ सकते हो कि बैंकिंग में कट ऑफ, अब अच्छा पहली बात, इतनी ऊपर कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा आसान क्वेश्चन कर ले रहा है, तैयारी होनी चाहिए भाई। अब सुनो, अगर 71 नंबर कट ऑफ है, ऑन एन एवरेज इसको 72 माने, 72 नंबर मतलब कुछ तो ऊपर जाएगा, तो 72 को 3 से भाग करें तो हमारा कुल कितना आ गया? 24। प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर कितने लाने हैं? 24। अभी इतना आसान तो है नहीं भाई। रीजनिंग में तो बच्चा एक बार कर लेता है, मान लेंगे, लेकिन मैथ में 24 नंबर, इंग्लिश में 24 नंबर, ये विद एक्यूरेसी इतना आसान नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि हमने बोल दिया पेपर आसान आया था तो सब एकदम से हल्के से हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सिलेबस में कमांड होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, तब जाके कोई भी पेपर निकलता है। और आप लोग को हम एक बात बता दें कि ये जितने भी एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क हैं, अच्छा आरआरबी क्लर्क तो मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं, लेकिन इसके ऊपर जितने भी एग्जाम हैं, इन सबके प्री में कभी ना कभी क्वालिफाई हूं, मैंने इन सबके मेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो पेपर होते आसान ही हैं, लेकिन फिर भी हमें विद इन टाइम एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करना होता है। ठीक, तो ये पूरा आपका प्री एग्जाम का तरीका होता है, पैटर्न होता है, कट ऑफ होता है। सबको आप देख लो, समझ लो और फिर डिसाइड करो कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है। ठीक, अच्छा, अब इन प्री एग्जाम्स को निकालना कैसे है, इन पे कैसे काम करना है, किताबें क्या होंगी, तैयारी कैसे होगी, ये हम आगे के वीडियो डिस्कस करेंगे। और आपका जो अगला वीडियो होगा वो डिपेंड होगा मेंस पे, कि मेंस के एग्जाम का क्या पैटर्न होता है और उसमें क्या क्या कट ऑफ अलग अलग वर्षों में रही है। ठीक है, तो बता दो आया कि नहीं आया, बात करेंगे। धन्यवाद।